भागवत के लिए सही है? क्या मुक्ति की कामना भी हम भागवत में कर सकते हैं? तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि नहीं, एक दूसरा फल भागवत बताती है। कौन सा? तो कहा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जिनके श्रवण मात्र से हरि हमारे चित्त में आकर समाश्रित हो जाते हैं, इनसे बड़ा फल श्रीमद् भागवत जी का क्या हो सकता है? तो तच्छृण्वन् निष्कपट भाव से परम प्रेम युक्त होकर श्रीमद् भागवत का पान करो। प्रपठन, सिर्फ पठन नहीं, श्लोकों के उच्चारणों के साथ उनके अर्थों को भी देखते जाइए। दूसरों की भाषा यदि हम बोल सकते हैं, दूसरों की भाषा बोलने में हमें बड़ा गौरव होता है, तो क्या हम हमारी भाषा बोल नहीं सकते? लोग कहते हैं कि महाराज हम इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कृत बोल नहीं पाते, संस्कृत पढ़ नहीं पाते। अरे तुम्हारे डीएनए में संस्कृत बसा है, तुम्हारे शरीर के एक एक कण में संस्कृत प्रवाहित होता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, जिस दिन तुमने पूर्ण भाव से उस भाषा में प्रवेश कर दिया, वो स्वयं तुम्हें सिखा देगी। और संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिनके एक एक श्लोकों में हजारों हजारों भाव प्रकट होते हैं। भाषाओं की जननी, सभी भाषाएं इसी भाषा से प्रकट हुई। हमें गौरव लेने की जरूरत है। तो तच्छृण्वन् प्रपठन् भक्त्या विमुच्येन्नरः। तो तच्छृण्वन् प्रपठन और विचारण करो। हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, ये तीनों ही जब भागवत के अनुरूप हो जाएंगे, तब ये जीवन महोत्सव बन जाएगा। और तब जीवन के हर पल, हर क्षण हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। पुराणों में तिलक समान श्रीमद् भागवत जी, वैष्णवों का तो परम धन ही श्रीमद् भागवत है।
जिन श्रीमद् भागवत में परमहंसों की संहिता का निरूपण हुआ हो, ज्ञान विज्ञान के सहित, ज्ञान वैराग्य के सहित प्रभु में परम प्रेम रूपा भक्ति का जहां निरूपण हुआ है, ऐसे श्रीमद् भागवत में आप सभी का स्वागत है। मुझे आनंद इस बात का भी है कि आप सभी ने जीवन के दो मार्गों में से श्रेय का मार्ग स्वीकारा है। प्रेय के मार्ग से आज तक कोई तृप्त न हुआ। भौतिकवाद हमें दिन प्रतिदिन पतन की ओर ले जा रहा है। सभी प्रकार के दूषणों, यदि उसमें विवेक न रहा, भौतिकता में विवेक शून्यता हमें जड़ बना देगी। इसलिए भी आप सभी का स्वागत है कि जीवन के कल्याण के लिए आप सभी यहां उपस्थित हुए हैं। देखो, हम भोग भी सजगता से भोग ले तो भोग भी हमें एक दिन कहेगा कि अब बस करो, अब बहुत हो चुका। एक दिन भोग भी हमसे दुखी होंगे कि अब बस करो, अब छोड़ो मुझे, कुछ न रहा है मुझ में। अब तो स्वयं की ओर लौट, अब तो स्वयं की ओर चलो। कितने दिन उधार की जिंदगी तुम जियोगे? ये 7 दिन हम स्वयं की जिंदगी जीने वाले हैं। ये 7 दिन हम उधार की जिंदगी छोड़ें, ये आपका घर है। ये सिर्फ कथा मंडप ही नहीं, लेकिन 7 दिन हम अपने खुद के घर में रहेंगे। अब तक हम किराए के घर में थे कि नहीं? हमारा था, हमने माना था कि नहीं? क्या मान लेने से हमारा हो जाएगा? लेकिन आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 7 दिन आप अपनी खुद की जिंदगी जियोगे। श्रीमद् भागवत ऐसी संहिता है
जिनमें साधन शून्य होकर जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत के द्वार उसी के लिए खुलते हैं जो साधन शून्य हो सके। यदि तुम साधन शून्य होने के लिए तैयार हो तो भागवत के द्वार तुम्हारे लिए सदा खुले हैं। साधन शून्य माने यदि तुम शरणागति स्वीकार कर सकते हो, यदि अपने जीवन का भार तुम कृष्ण के युगल चरणों में अर्पित कर सकते हो, मैं कुछ जानता नहीं, मैंने कुछ जाना नहीं, मैं कुछ समझता नहीं, अब तो कृष्ण तेरे सहारे हम जीवन जीना चाहते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों पे। अब जीवन से कुछ प्रयोजन नहीं। अब सुख मिले तो भी ठीक, अब दुख मिले तो भी ठीक। दुखेषु द्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहः। यदि ये स्थिति तुम बना सको तो तुम्हारे लिए आज ही द्वार खोले जा सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी कि तुम साधन शून्य हो जाओ। कोई साधन का बल तुम्हारे पास न रहे। न तुम तप का भार लेके फिरो, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, मैंने इतने बड़े बड़े तप किए। न तुम व्रत के भारों को लेकर फरो, मैं व्रती हूं, मैं यति हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं योगी हूं। सब भार छोड़ो, बस एक भाव स्वीकारो, मैं आपका हूं। प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। बस ये भाव जिस दिन तुम्हारे भीतर जग गया,